अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप खुश होंगे, मज़े में एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी और टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि मैं आपको लेकर आई हूँ आज गोल्डा शरीफ जंक्शन या रेलवे स्टेशन जो है। और ये बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। और ये जो है गोल्डा शरीफ रेलवे स्टेशन ये गोल्डा शरीफ दरबार से 3 किलोमीटर के फासले पर है और बहुत ही खूबसूरत है। और ये रेलवे स्टेशन 1883 में बरतानवी दौर हुकूमत में कायम हुआ था और इसको जंक्शन का जो दर्जा है वो मिला था 1912 में दिया गया था। और काफ़ी मतलब इसकी हिस्टोरिकल प्लेस है ये। और इस इतनी डिटेल मुझे वहीं जाकर ही पता चली थी इसके बारे में, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो यहाँ पे मुझे इन लोगों ने बताया था जो यहाँ पे म्यूज़ियम में थे कि बरतानवी दौर के जो स्टीम के इंजन भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जो कि कनाडा के हैं और 1912 से 1936 तक इन इन ये इंजन फंक्शन मतलब वर्क में रहे थे और फंक्शनल थे ये। और उसके बाद ये जो है यहाँ पे पाकिस्तान की हुकूमत के पास यहाँ पे हैं। और ये जो सामने आपको वाइट कलर की बोगी नज़र आ रही है, ये जो है जोधपुर के जो राजा थे वो उन्होंने इसमें सफ़र किया था और उसके बाद उन्होंने इसको अपनी बेटी को जहेज़ में दे दिया था। और ये जो आपको नज़र आ रही है स्टीम इंजन, ये भी बरतानवी दौर में ही यहाँ पे मतलब ये वर्क में था और इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पे ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक और ट्रेन है जो कि जिस पे लॉर्ड माउंटबेटन ने कायद आज़म लॉर्ड माउंटबेटन और फातिमा जिन्ना ने कराची से लाहौर तक का सफ़र किया था, ये वाली जो ट्रेन है इसमें। और बल्कि मैंने इनको अंदर से भी आपको दिखाना था सारा और बहुत ही खूबसूरत है ये, लेकिन बारिश की वजह से हम थोड़ा-सा हमारा सारा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया। और जब बारिश रुकी है तो इन लोगों का लंच टाइम था स्टेशन वालों का, और फिर वो काफ़ी लंबा होता है, तो इस वजह से फिर मैंने वो नेक्स्ट आपको विज़िट पे इंशाल्लाह आपको ये दिखाऊँगी। और ये आप देख के हैरान होंगे कि गाड़ियों में भी ऐसे इवन के ये जो आपको नज़र आ रही है इसमें सर्वेंट रूम, विज़िटर्स रूम और हर चीज़ इसमें अवेलेबल थी और किचन इतना खूबसूरत। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको फिर से दिखाऊँगी। और ये भी जो है ये भी मैं खुद हैरान रह गई कि वाक़ई में जो बरतानवी दौर की गाड़ियाँ, ट्रेन्स और ये वो चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाई हुई हैं और अंदर से ये देखने वाली हैं। तो जी, और यहाँ पे ये जो आपको बरगद के दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये भी बरतानवी दौर में लगाए गए थे जो कि 150 साल पुराने हैं। और ये 17 एक ही रॉ में लगाए गए थे ताकि यहाँ पे जो मुसाफिर आएँ उनको ये यहाँ पे ये ठंडक का एहसास भी हो और छाँव भी उनको मिले। और ये वाक़ई में ये इस स्टेशन के हुस्न में बहुत इज़ाफ़ा करते हैं। और शुरू से ये स्टेशन इसलिए ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये और इनका ये भी कहा जाता है कि ये हिंदू और सिख इन दरख्तों की पूजा किया करते थे। और देखने में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं जब 17 ट्रीज़ एक ही रॉ में बिल्कुल और इतने घने-घने हों और देखने में वाक़ई वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और पहले चूँकि मैं भी काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे गई हूँ तो काफ़ी चेंज मुझे इस स्टेशन पे नज़र आया। मुझे ख़ैर शुरू से ये स्टेशन बहुत ही पसंद है। जब छोटे हुआ करते थे और हम इस्लामाबाद आया करते थे तो तब भी हम यहीं पे ही यहाँ से ही इस्लामाबाद जाते थे। पिंडी तक का सफ़र बहुत ही थका देने वाला फिर लगता था कि पूरी रात का सफ़र करने के बाद आपको बस दिल करता था कि कहीं पे भी अब उतर जाना चाहिए। तो ख़ैर फिर ये मुझे पता चला कि क्योंकि पहले यहाँ पे म्यूज़ियम वग़ैरह और ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो ये सब कुछ यूरोपीय यूनियन की ख़्वाहिश पर यहाँ पे सारा इसको स्टेबल किया गया है। और उन लोगों ने ख़्वाहिश ज़ाहिर की पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि 2003 में कि इस पर तवज्जो दी जाए, ये बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है और यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया जाए। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये एक म्यूज़ियम बनाया है, बल्कि 2 म्यूज़ियम है, गैलरी 1 और गैलरी 2 जो इस स्टेशन की पहचान भी बन गए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजन और पोस्टल कार्ड, जेआर रेल कार्ड जो कि जोधपुर रेलवे के नाम से मशहूर है।
और इसमें जो मैंने आपको वाइट कलर की दिखाई, इसमें महाराजा जोधपुर सफ़र किया करते थे, और मैंने आपको बताया कि उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को वो जहेज में तोहफा दे दिया था। तो खैर मैं आपको इस यहाँ का म्यूज़ियम भी दिखाऊंगी, और मुझे म्यूज़ियम बहुत ज़बरदस्त लगा है। और मुझे तो ये जो यूरोपीय दौर के, बरतानवी दौर का ये जो इंजन था यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मुझे तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। एक इतना ग्रीन लश ग्रीन स्टेशन और उसके ऊपर इस तरह का इंजन, दोनों मिलके इस स्टेशन की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। और साथ में ये कि बारिश, और बारिश भी बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन ये था कि हमारा थोड़ा सा, आजकल हमारा हर व्लॉग ही थोड़ा बहुत किसी ना किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो खैर हमें ये टाइमिंग का पता नहीं था इनका, कि इनकी टाइमिंग लंच ब्रेक और ये वो इस तरह से होता है। और फिर हम इस साइड पे जब थे प्लेटफॉर्म के, तो यहाँ पे बैठने की भी कोई जगह नहीं थी। तो हमें थोड़ा सा फिर लग रहा था कि हम घंटा डेढ़ यहाँ पे कैसे ऐसे मज़ीद वेट करें या कुछ करें। खैर गैलरी 2 का मैंने विज़िट किया था, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वहाँ पे उन्होंने जब यूरोपीय यूनियन ने यहाँ पे म्यूज़ियम बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो फिर यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के जितने भी स्टेशन हैं, उनके गोदामों से और वहाँ से हर पुरानी चीज़ इकट्ठी की गई और यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी गई। और वाक़ई में वो देखने के लायक हैं, और बहुत ज़बरदस्त म्यूज़ियम है। आप लोग, मैं तो ये कहूँगी आप लोग ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें, अपने बच्चों को भी लेकर आएँ। और मैं ये कहती हूँ कि बच्चों के अंदर ये वीडियो गेम्स और इन सारी चीज़ों से हटा के उनको म्यूज़ियम और इस तरह की चीज़ें दिखानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा दूर रहते हैं तो फिर एक अलग एक इशू बन जाता है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद और गोल्डा शरीफ के इर्द-गिर्द रहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ के लोगों को ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए और बच्चों को दिखाना चाहिए। एक-एक चीज़ उनको बतानी चाहिए, या अपने मुल्क की हिस्ट्री से और उससे पहले के दौर से, और वो चीज़ें दिखा के, मैं क्या, आप जब बैठे होते हैं और बच्चों को हिस्ट्री बता रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन जब आप उनको ये चीज़ें दिखाते हैं और साथ में हिस्ट्री उनकी बताते हैं, तब उनका भी वो इंटरेस्ट शो करते हैं और उनमें वो चीज़ें डेवलप होती हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि वीकेंड पे इस तरह का ज़रूर कोई ना कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए बच्चों के साथ, और उनको यहाँ पे लाना चाहिए। तो जी, ये प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऑनलाइन अगर आपने बुकिंग करानी हो ट्रेन की, तो उसका नंबर था। तो ये हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं, इधर से स्टेशन के, जिस साइड पे मैंने आपको बताया कि मेन जो प्लेटफार्म है इनका, वहाँ पे इन्होंने ट्रीज़ वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो उससे पहले हम थे जहाँ पे इनकी म्यूज़ियम की गैलरी नंबर 2 थी, उस साइड पे थे। और बारिश की वजह से हम काफ़ी देर वहीं पे ही ठहरे रहे, और उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और बारिश के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये स्टेशन। तो जी, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं आपको और भी दिखाऊंगी चीज़ें। और गैलरी नंबर 1 इस साइड पे थी म्यूज़ियम की, और हम पहले उस साइड पे गए, तो हमने गैलरी नंबर 2 पहले विज़िट कर ली थी। और जबकि गैलरी नंबर 2 यहाँ की ज़्यादा बड़ी है, और वहाँ पे बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें थी, ट्रेन्स को, रेलवे स्टेशंस को लेके और उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और का और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स से, और इस तरह की ना चीज़ें, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये जी एक कैंटीन है, और इतने छाँव में और इतने दरख्तों के दरमियान ये कैंटीन भी बहुत खूबसूरत लग रही थी बारिश के इस माहौल में। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँगी, और उसको देखकर वो भी मुझे बाद में बताया गया कि ये भी उसी ही दौर के हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सब कुछ ही बरतानवी दौर का नज़र आ रहा था। लेकिन बहुत खूबसूरत स्टेशन है कि तारीफ़ किए बिना बंदा नहीं रह सकता इसकी। ये गैलरी नंबर 1 है, और जब हम यहाँ पे आए तो पता चला कि ये भी लॉक्ड है, और ये भी 3 पीएम तक इस तरह से ओपन होगी। और फिर हमें लगा कि अभी काफ़ी टाइम है, और इतना टाइम हम यहाँ पे कैसे वेट करें। और फिर हमने यही सोचा कि इसका हम बाद में विज़िट करेंगे। और एक दो और चीज़ें थी जो कि वो भी फिर मैंने कहा था कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और बाद में आके वो जोधपुर राजा के जो महाराजा की जो ट्रेन थी वो भी, और ये सारी चीज़ें फिर हमने बाद पे छोड़ दी हैं कि वो आपको बाद में वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये जी प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 है आई थिंक। और यहाँ पे लिखा है, उन्होंने बताया हुआ है कि ये स्टेशन कब बना था, उसकी डेट वगैरह दी हुई है। 1882 में ये बना था, तो उसकी 83 में। और यहाँ पे ये वेलकम उन्होंने दिया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
और यहाँ पे हमें ये 2 छोटी-छोटी सी बच्चियाँ मिली थी और बहुत ही प्यारी, और आके उन्होंने हाल-चाल पूछा हमारे से और काफ़ी बातें-शातें की और बहुत ही प्यारी बच्चियाँ थी। ये मैं आपको बता रही थी, ये है हैंड पंप, जो कि ये भी तभी यहाँ पे लगाया गया था, आई थिंक 1889 में, इस तरह से। तो ये पानी निकालने के काम आता था, पीने का पानी। तो ये भी बरतानवी दौर की ही पहचान है, और 1892 और इस तरह के टाइम में यहाँ पे ये लगाया गया था। क्योंकि यहाँ पे जो है इस्लामाबाद तो उस टाइम नहीं इस्टेब्लिश था, तो लेकिन जो अंग्रेज़ थे, उन लोगों ने हिल स्टेशन के तौर पे मरी में आना जाना ये वो, और इससे आगे भी जाना, अटक वगैरह इधर उधर, तो उसके लिए उन्होंने ये रेलवे स्टेशन बनाया था। और यहाँ से जैसे लाहौर से इधर उधर से आते थे तो इस स्टेशन से होते हुए आगे जाते थे, और इस पर उनकी खसूसी तवज्जो थी। ये जी गैलरी नंबर 2 है, जिसका हम अंदर से अभी विज़िट नहीं कर पाए हैं। ये 1872 में इस्टेब्लिश की गई थी। सॉरी, ये जो है गैलरी नंबर 2 तो अभी बाद में वो की गई, लेकिन ये है कि इसके 2003 में, लेकिन जो उसकी अंदर चीज़ें हैं और सब कुछ वो 1872 के दौर की हैं। और ये हैंड पंप है, ये भी ब्रिटिश दौर में ही लगाया गया था। ये जी प्लेटफार्म नंबर 5 है, और बहुत ही खूबसूरत है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक छोटा-सा लाइक ही माँगते हैं ना, और क्या कहते हैं। और सब, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना भी नहीं जाना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टेशन कैसा लगा है। और अगर इस्लामाबाद में कोई और जगह जो आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसका विज़िट भी करवाएँगे। चलें जी, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।